हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि क्लास 9 का सिलेबस चेंज हो चुका है। और सिलेबस चेंज होने के कारण कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो नए इंक्लूड हुए हैं। तो मैं आपको इस चैनल में उन सभी चैप्टर्स और बाकी के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास 9 में जो हमारी बुक आई है उसमें जो पहला चैप्टर है उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेट है क्या, कोऑर्डिनेट का यूज कहाँ कहाँ होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है और इनकी नीड क्यों पड़ी। ठीक है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोऑर्डिनेट का जो यूज होता है वो बेसिकली पोजीशन बताने में होता है। बेसिकली क्या बताने में होता है? बेसिकली पोजीशन बताने में होता है। ठीक है। अब इनका यूज हम पोजीशन बताने में क्यों करते हैं? तो जैसे आप लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं तो वीडियो गेम्स में जो मैप बनता है उसको बनाने में भी कोऑर्डिनेट का यूज़ होता है। या फिर नॉर्मल जो आप गूगल मैप यूज़ करते हैं या फिर एप्पल मैप यूज़ करते हैं या फिर कोई सा भी मैप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट्स का ही यूज़ होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने एक यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये एक आपका रूम है, जिस रूम में आप रह रहे हैं। ठीक है, ये आपका रूम है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का अगर आपको पोजीशन बताना है तो आप जो है इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं कि सर, ये जो ऑब्जेक्ट है इस वाले वॉल से इस वाले वॉल से 2 मीटर डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस में है? 2 मीटर डिस्टेंस में है। और फिर बोलेंगे सर, इस वाले वॉल से इस वाले वॉल से 3 मीटर का डिस्टेंस में है। कितना डिस्टेंस में है? 3 मीटर का डिस्टेंस में है। तो जब आप ऐसा लिखते हैं तो आप इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसका एक्यूरेट पोजीशन बता पाते हैं। ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हम इसका पोजीशन को ए माने तो आप बोल सकते हैं कि इससे डिस्टेंस 2 है और इससे डिस्टेंस 3 है। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को मार्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है? व्हाट इज कोऑर्डिनेट? अ कोऑर्डिनेट इज अ नंबर ऑफ a pair of number. A coordinate is a number or a pair of number that shows the exact position of a point on a plane. ठीक है। यानी कि वो exact position शो करता है। लेकिन अब आपके मन में आता होगा कि मान के चलिए कि आप एक रोड में चल रहे हैं। ठीक है। आप एक इस तरह का रोड है, इस रोड में चल रहे हैं आप। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक क्या है, एक कोई सपोज कीजिए कि कोई शॉप है और आप यहाँ पे इस वाले पोजीशन में अपना बाइक चला रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे कि अगर आपको इस बाइक का पोजीशन बताना है तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि इसके कंपैरेटिवली जो हम इसका पोजीशन बताएंगे, इसी का यूज हम लोग किस में करते हैं? कोऑर्डिनेट में करते हैं। किस में करते हैं? कोऑर्डिनेट में करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेट होता है, ये सिस्टम जो बना हुआ था एक तरह से कार्टेशियन प्लेन से बना होता है। किससे बना होता है? कार्टेशियन प्लेन से बना होता है। तो ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन बेसिकली होता है कि वो जगह या फिर वो ज़मीन या फिर वो कह सकते हैं कि वो नक्शा जिसमें हम लोग जो है प्लॉट करते हैं पोजीशंस को। किसको? पोजीशन को प्लॉट करते हैं। और कार्टेशियन प्लेन में मैं आपको बता दूं, दो तरह का एक्सिस होता है। कितना तरह का एक्सिस होता है? दो तरह का एक्सिस होता है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं जो यहाँ पे वर्टिकली रखा हुआ है, वर्टिकल है, तो यहाँ पे वाई और ये वाई डैश है। ठीक है। ये एक मेरा एक्सिस है और एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स और एक्स डैश। ठीक है, ये मेरा एक एक्सिस है। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो मेरा एक्स और एक्स डैश है इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और जो मेरा वाई वाई डैश है, जो ये वाई वाई डैश है, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा बात था, आपको तो इतना पता ही होगा। नहीं भी पता है तो सिंपल समझिए कि जो मेरा एक्स और एक्स डैश है इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे और जो मेरा ये वाई और वाई डैश है इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस बोलेंगे। अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझिए, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसी वाले पॉइंट से एक्स एक्सिस भी ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है। अब देख रहे हैं कि इसी से अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा, यानी कि दोनों मिला के एक्स एक्सिस हो जाएगा। सेम ऊपर भी जाएंगे तो ये वाई जाएगा और नीचे भी जाएंगे तो वाई डैश आएगा। तो ये जो पॉइंट है ओ, ठीक है, जिससे ये दोनों एक्सिस ओरिजिनेट हुआ है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। और मुझे पता है कि आपको अभी समझ में नहीं आया होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है, वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस जो है उसे हम लोग एफ सीसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ सीसा। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कहीं
कि एक्स एक्सिस को का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर एक्स एक्सिस का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। फिर आपको बोलेगा कि वाई एक्सिस का भी बता दीजिए दूसरा नाम क्या है, तो वाई एक्सिस का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो ऑर्डिनेट। तो कहीं आपको अगर बोल दे कि एब्सिसा, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि एब्सिसा मतलब होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। और कहीं आपको अगर बोल दे कि ऑर्डिनेट, तो आपका दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि बात किसके बारे में हो रही है, तो वाई एक्सिस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इतनी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक तरह से डॉटेड लाइन पॉइंट बनाया है, ऊपर भी बनाया है, नीचे भी बनाया है, लेफ्ट में भी बनाया और राइट में भी बनाया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो डॉटेड लाइन है इसके हेल्प से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को क्या करते हैं, बताते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन को बताते हैं। लेकिन उससे समझने से पहले यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं जिसको, क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है तो इसके बारे में समझते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे ए वाला एक प्लेस बन रहा है, ये वाला जो वाई और एक्स से मिलके बना है, देख रहे हैं कि ये जो मेरा प्लेस बना है इतना सा, ये जो मेरा पूरा प्लेस बना हुआ है ये सारा, ये वाई और एक्स के बीच में आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर आप इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तो आपको मिलता है वाई और एक्स डैश। क्या मिलता है आपको, वाई और एक्स डैश। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इतना आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर अगर हम बात करेंगे कि जब एंटी क्लॉकवाइज में ही नीचे आते हैं तो यहाँ आपको मिलता है एक्स डैश और वाई डैश। क्या मिलता है, एक्स डैश और वाई डैश। तो इस वाले पोजीशन को हम लोग कहते हैं, इस वाले पोजीशन को हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर इसी तरह से अगर हम देखेंगे लास्ट में जो ये आता है इसको वाई डैश और एक्स बोलते हैं, वाई डैश और एक्स बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखिए ये फर्स्ट एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही जा रहा है और ऊपर में भी क्या जा रहा है, पॉजिटिव ही जा रहा है। इसलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। फिर जब मैं एंटी क्लॉकवाइज में आऊँगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा वाई होता है, वाई देखिए तो वाई कैसा है, वाई पॉजिटिव है। और एक्स देखिए तो एक्स, आप बोलेंगे कि सर एक्स में तो आगे माइनस लगा हुआ है यानी कि एक्स नेगेटिव है। तो यहाँ से आप ये कंक्लूड किए कि जो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स मेरा नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर हम नीचे आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो आप देखेंगे कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए तो ये वाला प्लेस आया, इसमें ये माइनस का है, ये भी माइनस का, 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 ये भी माइनस, ये सब यानी कि सारा चीज़ माइनस का ही मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स भी माइनस का होता है यानी कि नेगेटिव होता है और वाई भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि एक्स वाला क्या हो गया, तो एक्स वाला पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर जब वाई में मूव करेंगे तो वो -1 -2 -3 -4 यानी कि वाई वाला क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स तो मेरा पॉजिटिव होगा, क्लियरली विजिबल है, एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन वाई क्या हो जाएगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुक गई होंगी। तो आज हम लोगों ने कहा क्या करा, आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करा, कोऑर्डिनेट का यूज कहाँ होता है वो समझा, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है वो समझा, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है ये समझा, ओरिजिन क्या होता है ये समझा। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्वाड्रेंट हम लोग समझे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इतना अभी आप लोग कंप्लीट कीजिए, फिर आगे की वीडियो आएंगी, फिर मैं आगे का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।